कंस के भेजे हुए असुर यहां भी आते हैं। कंस ने अब की बार बकासुर को भेजा, पूतना के भाई को, जो बगुले का रूप बना करके आया। भगवान को निकल गया। भगवान ने उसकी चोंच पकड़ करके बीच में से चीर दिया बड़ा रूप बना करके, और उसका भी उद्धार किया। एक अघासुर नाम के दैत्य को भेजा, जो अजगर बन करके आया, सारे ब्रजवासियों को लील गया, भगवान को भी लील गया। तब सुखदेव जी कहते, राजन, ठाकुर जी ने अपना विशाल रूप बना करके उस अजगर के जबड़े को फाड़ दिया, और ब्रजवासी तो मर ही गए थे, भगवान ने अपनी अमृतमयी दृष्टि से ब्रजवासियों को जीवित किया। लेकिन विशेष बात यहां क्या थी? सुखदेव जी कहते, राजन, कि ब्रजवासियों ने अपने घर पर जाकर के 1 वर्ष बाद बताया कि मैया आज कन्हैया ने अघासुर को मारो, अजगर को मारो। 1 वर्ष बाद। परीक्षित बोले, गुरुदेव ऐसा क्यों? 1 वर्ष तक कहां रहे ब्रजवासी? तब सुखदेव जी वर्णन करते हैं, राजन, अजगर को मारने के बाद में ठाकुर जी बछड़ों के साथ में, ब्रजवासियों के साथ में वन विहार करने लगे। तब ब्रजवासी बोले, कन्हैया भूख लगी बड़ी जोर के। ठाकुर जी ने बोला, कलेव करो, और भगवान बैठ गए बीच में, और चारों ओर सारे ब्रजवासी बैठ गए। लेकिन उसकी शोभा कैसी हो रही है? सुखदेव जी कहते, राजन, सारे ग्वाल वालों को, सखाओं को भगवान का मुख अपनी ओर ही दिखता है, किसी को भगवान की पीठ नहीं दिखती। सारे सखाओं को यही अनुभव हो रहा है कि कन्हैया हमारी तरफ मुंह करके बैठा है, और सबने अपना अपना कलेव खोला। आज भगवान ने मधुमंगल के ऊपर कृपा की। भगवान बोले, क्यों रे मधुमंगल, तू पूरी टीम में सबसे ज्यादा खाता है पर लाता कुछ नहीं है। आज जब तू अपने घर से कुछ लेकर के आएगा तभी तुझे कुछ खाने को मिलेगा, जा लेकर के आ। अब बेचारो मधुमंगल भागो भागो घर में गयो। मधुमंगल ब्राह्मण को छोड़ा। उसकी माता का नाम था पूर्णमासी, और कुछ उसके घर में नहीं था। माता भजन कर रही थी। तब दौड़ करके देखा तो देखा कि 2-3 दिन पुरानी एक घड़े में छाछ रखी हुई है। सोई मधुमंगल को कुछ नहीं मिला, सोई छाछ का घड़ा लेकर के भागा, और जाकर के देखा तो कोई ठाकुर जी को पेड़ा खिला रहा है, कोई लड्डू खिला रहा, कोई रसगुल्ला खिला रहा, कोई माखन मिश्री खिला रहा। मधुमंगल ने सोचा कि हम ये 2-3 दिन पुरानी बासी छाछ पिलाएंगे, कन्हैया को बड़ा कष्ट होगा, तो क्या करें, नहीं पिलाए। सोई मन में भाव आया कि अगर आज नहीं पिला पाए तो भी समझ लो हमसे बड़ा अभागा कोई नहीं होगा। क्यों? बड़े बड़े विद्वान वेद मंत्रों के द्वारा भगवान की स्तुति करते हैं, आह्वान करते कि प्रभु आइए, भोग लगाइए, लेकिन भगवान आते नहीं। और आज भगवान अपने मुंह से मांग करके खा रहे, और फिर भी हम कुछ ना खिला पाए तो हमसे बड़ा अभागा भी दुनिया में कोई नहीं होगा। अब मधुमंगल इसी उधेड़बन में था कि क्या करें क्या नहीं करें। फिर मन में निर्णय लिया, कुछ भी हो जाए हम कन्हैया को ये बासी छाछ नहीं पिलाएंगे। सोई मधुमंगल ने वह घड़ा अपने मुंह में लगाया और सारी की सारी छाछ खुद डकार गया। तब तक कन्हैया ने देखा, सो कन्हैया चिल्लाने, अरे मधुमंगल रुक जा रुक जा। भागे भागे कन्हैया आए, तब तक घड़ा देखा तो पूरा खाली, पूरा गटक गया मधुमंगल। जल्दी जल्दी में मधुमंगल के मुंह में से कुछ छाछ बह गई थी आजू बाजू से, और भगवान को तो उसके घर का भोग लगाना था। सोई भगवान ने उसके मुंह को चाटना चालू कर दिया, आजू बाजू से जो छाछ बही हुई थी। और तभी ब्रह्मा जी के मन में आया कि ब्रह्म का अवतरण हुआ है ब्रजमंडल में, चलकर देखा जाए, ब्रह्म का दर्शन किया जाए। उसी समय ब्रह्मा जी ब्रह्म का दर्शन करने आए। सो मधुमंगल का ब्रह्म मुंह चाट रहे। सोई ब्रह्मा जी चक्कर में पड़ गए, ऐसा कैसा ब्रह्म, ग्वाल बालों का मुंह चाट रहा ब्रह्म। ब्रह्मा जी की खोपड़ी चक्कर में पड़ गई, कैसे ब्रह्म के दर्शन हुए। ब्रह्मा जी कहते,
वेदों में न देखा ब्रह्म, शास्त्रों में न देखा ब्रह्म, दर्शन वेदांत में न देखा ब्रह्म मूल में, और योग में समाधि में न देखा हरे कृष्ण उसे, और खोजा सब ठोर पात पात फूल फूल में। सब जगह ब्रह्म को ढूंढा पर ब्रह्म कहीं नहीं मिला। भक्तों के प्रसाद से विषाद अब दूर हुआ, पर आभा कुछ दिखाई दी कालिंदी के कूल में, और आगे बढ़ देखा तो ग्वाल बाल संग लिए, ब्रह्म वह लूट रहा ब्रह्म वृंदावन की धूल में। वह ब्रह्म ब्रजमंडल की रज में लौटता हुआ पाया गया। ब्रह्मा जी ने सोचा ये तो ब्रह्म नहीं हो सकता, ब्रजवासियों का मुंह चाटता हुआ, परीक्षा लेनी चाहिए। और ब्रह्मा जी ने सारे बछड़ों को चुरा लिया। ग्वाल बालों ने सोचा कि बछड़े को देख कर क्या है, बड़ी देरी से बछड़े नहीं दिख रहे। जैसे ही ब्रजवासी ग्वाल वाले बछड़ों को देखने गए, सोई ब्रह्मा बाबा ने बछड़ों को उठाया और ले गए। ठाकुर जी ने सोचा बड़ी देर हो गई, ना बछड़े दिखाई पड़ रहे ना ग्वाल वाले, कहां गए सबके सब। आंख बंद करके देखा ठाकुर जी ने तो ओहो, परीक्षा ली जा रही है। ब्रह्मा बाबा परीक्षा ले रहे हैं। अब देखो, जो जिस विषय का विद्वान हो उसी विषय में उत्तर देना चाहिए, तभी तो अपनी विद्वत्ता सिद्ध होती है। भाई कोई अंग्रेजी में प्रश्न करे और हम उसको हिंदी में उत्तर दें तो विद्वान नहीं माने जाएंगे। अंग्रेजी में प्रश्न किया है तो अंग्रेजी में ही उत्तर दो। ब्रह्मा बाबा किस विषय के विद्वान है? ब्रह्मा जी सृष्टि विस्तार करने के विषय के विद्वान है, सृष्टि विस्तार करते हैं। भगवान ने सोचा अब हम इनको अपनी सृष्टि विस्तार करके दिखाते हैं। और जितने ग्वाल बाल ब्रह्मा ने चुराए थे उतने ग्वाल बाल भगवान खुद बन गए। और तो और ग्वाल बालों के हाथ में जो लकड़ी थी वो लकड़ी भगवान बन गए। ग्वाल बालों ने जो धोती और गमछा पहन रखा था वो धोती और पटका भी भगवान बन गए, बछड़े बन गए। और सुखदेव जी कहते राजन, सारे ब्रजमंडल में अपार आनंद छा गया अपने आप। जिन गायों ने दूध देना बंद कर दिया था वो गाय भी दूध देने लगी, अपने बछड़ों को पिलाने लगी। और ये लीला पूरी 1 वर्ष तक चली, किसी को पता नहीं चला, दाऊ जी को ही पता नहीं चला। एक दिन दाऊ जी ने देखा कि ये गैया ने तो दूध देना बंद कर दिया था और ये बछड़े को दूध पिला रही है। तब ध्यान से देखा दाऊ जी ने तो दाऊ जी को समझ में आया, ओहो क्यों रे कन्हैया, तूने हमें ही नहीं बतायो, ये कौन सी लीला चल रही। तब कन्हैया ने बताया कि ब्रह्मा बाबा हमारी परीक्षा ले रहे हैं, तो ये प्रश्न पत्र चल रहा ब्रह्मा बाबा का। 1 वर्ष बाद ब्रह्मा जी आए, आकर देखा तो ब्रजमंडल में वही लीला, वही कलयुग करते हुए बछड़ों के साथ में। ब्रह्मा जी ने सोचा चाहे शायद हो सकता है कि ये भाग आए हो ब्रह्मलोक से, दोबारा ब्रह्मलोक को गए तो सारे ब्रजवासी ब्रह्मलोक में 2-3 चक्कर लगाए। उसके बाद में जैसे ही ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक को जाने लगे उसके पहले ठाकुर जी ब्रह्मा का रूप बना करके ब्रह्मलोक को पहुंच गए। और द्वारपालों से बोले भैया द्वारपालो, एक नकली ब्रह्मा घूम रहा है, यहां पर आए तो थोड़ी दाढ़ी बाड़ी हिला करके देख लेना असली है कि नहीं है। भगवान जाकर के सिंहासन पर बैठ गए। यहां ब्रह्मा जी अपनी खोपड़ी खुजलाते हुए आ रहे थे कि ये क्या लीला चल रही है। और जैसे ही भीतर जाने लगे सोई द्वारपालों ने द्वार रोक दिया, खबरदार बाबा भीतर गए तो। ब्रह्मा जी बोले अरे मूर्खो, तुम पागल तो नहीं हो गए, हमें रोक रहे हो। द्वारपाल दाढ़ी हिलाकर देखने लगे। पूज्य पिताजी महाराज कहते अपनी कथा में कि द्वारपालों ने दाढ़ी हिला हिला देखी, बाबा दाढ़ी नकली है कि असली है। ब्रह्मा जी कहते क्या बात है भैया, ये सब जांच पड़ताल क्यों हो रही है। तब कहा कि हमारे स्वामी ने कहा है कि एक नकली ब्रह्मा घूम रहा है। क्या मतलब, अंदर भी कोई बैठा है? बोले हाँ,
हमारे स्वामी तो अंदर बैठे हैं। सोई ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाकर देखा, सो बंसी बजाते हुए श्याम सुंदर ब्रह्मा जी की आसन पर दिखाई पड़े। ब्रह्मा जी द्वारपालों से हाथ जोड़कर बोले, भैया हम समझ गए कि असली जो अंदर है वही है और हम नकली हैं। हमारी प्रार्थना है एक बार अपने असली मालिक से हमें मिला दो। द्वारपाल बोले, यही रुको, हम आज्ञा लेकर के आते हैं। और जैसे ही द्वारपाल भीतर लेकर के गए कि भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी हाथ जोड़ते हुए वृंदावन में आए और बहुत लंबी चौड़ी कई श्लोकों में ब्रह्मा जी ने स्तुति की है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नो बीज्यते वपुषे तडिदंबराया गुंजावतंस परिपे छल सन्मुखाया मन्यस्त्रजे कवल वेत्र विषाण वेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपते पशुपांग जाया। हे पशुपांग जाए, हम आपके स्वरूप को नहीं समझ पाए, हमें क्षमा करें, क्षमा करें। अब देखिए, बड़ी विशेष बात है। ब्रह्मा जी की बहुत बड़ी स्तुति है और ब्रह्मा जी ने खूब हाथ पैर जोड़े, लेकिन भगवान ने ब्रह्मा जी को कोई उत्तर नहीं दिया। ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं किया भगवान ने अपराध के लिए। और दूसरी तरफ अभी आगे हम कल सुनेंगे कि इंद्र जब अपराध करता है तो इंद्र क्षमा मांगने आता है और इंद्र की छोटी सी स्तुति है और भगवान ने इंद्र को क्षमा कर दिया, इंद्र के ऊपर प्रसन्न भी हो गए। जबकि इंद्र का अपराध बड़ा था, इंद्र ने ब्रजवासियों को मारने का प्रयास किया था, लेकिन इंद्र को क्षमा किया। क्यों? कि हमने परसों निवेदन किया था कि भक्तापराध भगवान को बिल्कुल पसंद नहीं है। ब्रह्मा जी से भक्तापराध बना, भगवान का भक्तों से वियोग करवा दिया 1 वर्ष के लिए, भक्तों को भगवान से दूर करा दिया। और इंद्र का जो अपराध था, इंद्र ने सारे भक्तों को 7 दिन तक भगवान के सम्मुख लाके खड़ा कर दिया। इसलिए भले ही इंद्र का अपराध बड़ा हो, लेकिन भगवान ने इंद्र को क्षमा कर दिया। और यहां ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं किया। ब्रह्मा जी को क्षमा कब किया? कलियुग में आकर के ब्रह्मा जी को क्षमा किया, कली काल में। यहां तो ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति की और 3 परिक्रमा करके ब्रह्मा जी वापस चले गए। जल्दबाजी के चक्कर में 3 परिक्रमा की, नहीं तो भगवान की 4 परिक्रमा का विधान है। कहीं भी भगवान के मंदिर में जाओ, राम जी के मंदिर में, कृष्ण जी के मंदिर में, भगवान नारायण के मंदिर में, तो उनकी 4 परिक्रमा करनी चाहिए। भगवान सूर्य की 7 परिक्रमा करनी चाहिए। भोले बाबा की आदि परिक्रमा करनी चाहिए। इस प्रकार से अलग अलग देवी देवताओं की परिक्रमा का विधान है। तो 3 परिक्रमा दे के ही भागे ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी समझ गए कि हमसे भक्तापराध लग गया है, भगवान ने क्षमा नहीं किया। तब वही ब्रह्मा जी इस कली काल में श्री नाभा गोस्वामी जी के रूप में प्रकट हुए और भक्तमाल रूपी ग्रंथ की रचना की। भक्तों का अपराध बना था, इसलिए भक्तों की माला बना करके भगवान के गले में पहनाई, तब जाकर के भगवान ने क्षमा किया कलयुग में। और 1 वर्ष बाद ब्रजवासियों ने जाकर के अपने घर पर कहा कि मैया, आज कन्हैया ने अजगर मारो है, अघासुर मारो है।